बीजेपी की कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो सबका साथ सबका विकास कह तो है, लेकिन उसके नारे खोखले हैं। वो कुछ का साथ है और उनको और जो है कुछ का विनाश है। तो ये SC ST OBC को लंबे समय से वोट तो उनके लिए सरकार बना लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सबसे ज़्यादा अनदेखी इनके ही अधिकारों की जाती है। आज मुरादाबाद के अंदर सदस्यता अभियान के अंदर हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पार्टी एक विकल्प के तौर पर प्रदेश की जनता के सामने एक नया विकल्प आजाद समाज पार्टी के रूप में, चाहे उपचुनाव की 10 सीटों का उपचुनाव हो, चाहे 27 का मामला हो, हम पूरी तैयारी के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता मैदान में है और अच्छे लोगों का, ईमानदार मेहनत लोगों का जो राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उन सभी का आजाद समाज पार्टी को स्वागत है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के यदि आंकड़े उठाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के अपराध होते हैं, जातिवादी बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं। अभी तुमने गाजियाबाद के अंदर देखा एक शाहजहाँपुर के मुस्लिम गरीब परिवार को बांग्लादेशी बताकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कितनी बुरी तरीके से पीटा। ये लोकतंत्र है, ये कानून व्यवस्था है। जो योगी जी का बुलडोजर वो जाति देखकर चलता है। यदि कोई स्वजातीय का मामला कोई अपराधी होगा तो उसके वहाँ अपने बुलडोजर चलता नहीं देखा होगा। और यदि कहीं अपराध होता है या कहीं घटना होती है तो जो मुआवजा है उसमें भी जाति देख के मुआवजा दिया जाता है। यदि वो उनके 10% वाले लोगों में से निकलेगा तो 50 लाख का नौकरी मिलेंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेंगे। यदि वो SC ST OBC का मुस्लिम दलित पिछड़ों में से हुआ तो उसे 1 रुपया या उसे 1 रुपये की भी आर्थिक सहायता तो छोड़ो, उसे न्याय नहीं मिलता। अगर एक बात बताइए, पूर्वांचल में मैं तुम्हें सारे नेताओं की लिस्ट दूंगा, बीजेपी के कितने 100 से ज़्यादा विधायकों पर बहुत गंभीर मुकदमे हैं, बाहुबली हैं, उन पर कभी बुलडोजर बाबाजी नजर नहीं पड़ती, ना बुलडोजर की नजर पड़ती। और यदि गलती से कोई मुस्लिम या कोई OBC का हो उसके वहाँ बुलडोजर भी जाता है, रासुपा भी लगती है, उस पर सारी कार्रवाई होती है। तो ये जातिवादी मुख्यमंत्री है और ये जाति देख कर न्याय देते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा, लोकतंत्र और संविधान। आपने मुजफ्फरनगर का निर्णय देखा होगा, वो दुकानों पर नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। कहाँ नाम लिखवाएंगे? हम तो इनको जब जानते हैं जब अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन के लिए जो दम तोड़ रहे थे उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाई बीजेपी सरकार। जब वहाँ पर कोरोना हमें ब्लड की जरूरत थी, ये मना कर देते कि ये मुस्लिम का ब्लड नहीं लेंगे। तो ये जो ना, ये केवल बंटवारे की राजनीति करती है। अंग्रेजों से इन्होंने जाति फूट डालो राज करो की नीति को अपना रखा है। ये हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ सकती है। मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाती है। आपने कभी इन्हें शिक्षा पे, चिकित्सा पे, रोजगार पे, महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे, इन पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। ये केवल धर्म पे बात करेंगे, ये केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, ये लाशों पर राजनीति करेंगे, ये लाउड स्पीकर पर बात करेंगे। आप इनसे पूछो, आपने प्रदेश में सस्ती चिकित्सा क्यों नहीं है, सस्ती शिक्षा क्यों नहीं है, रोजगार कहाँ है, भर्ती पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अग्निवीर योजना आपने देखी, देश की सेना को कमज़ोर करने का सरकार ने काम किया है। 4 साल के लिए कोई जाएगा, उसके परिवार की देखभाल बाद में कौन करेगा? उसे फंड बोनस नहीं मिलेंगे, उसे शहीद के दर्जा नहीं मिलेगा, तो क्यों लोग अपने लिए, देश के लिए जान देंगे? तो इन्होंने जो इनकी नीति है वो जन विरोधी नीति है। सुंदर की विधानसभा में उपचुनाव है। मैं कहना चाहता हूँ खास करके मुसलमानों से, जो स्थापित पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी, जो अपने आप को मुसलमानों का हकीकी कहती है, ये सपा और भाजपा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज अगर देश में मुसलमानों की सच्ची कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है और आज़ाद समाज पार्टी है। तमाम मुसलमान भारत के संविधान, बहुजन समाज के साथ, दलित समाज के साथ जुड़ जाए, यही समीकरण लेकर के हम 10 सीटों को उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी छोटी पार्टी कोई नहीं है, ठीक है ना। ये भारतीय झूठ पार्टी है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। आज जाति देख के बुलडोजर नहीं चल रहा। 12 तारीख में गजेंद्र सिंह ADO 6 साल की लड़की के साथ बुलंदशहर में बलात्कार किया, उसको चुपचाप पकड़ा और जेल भेज दिया गया। नई घर पर बुलडोजर चला, नई गोली लगी। लखनऊ में मोहित खान के यहाँ बुलडोजर भी चल गया और जो है सारी कार्रवाई भी हो गई। तो ये जाति और धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। योगी जी का इसे खत्म करना होगा।